मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 21 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने अपनी समानता और स्वरूप में स्त्री और पुरुष की सृष्टि की। साथ ही संसार का पहला रिश्ता पति और पत्नी के संबंध की शुरुआत की, पवित्र विवाह की शुरुआत की, परिवार की शुरुआत की, बच्चों की शुरुआत की। इसलिए हम मसीह विश्वासी कहते हैं कि एक विश्वासी का हर कार्य और जीवन प्रभु ही तैयार करता है। एक मसीह विवाह परमेश्वर की ओर से होता है। एक परिवार परमेश्वर बनाता है। बच्चे परमेश्वर की देन है। हमारा कार्य काम परमेश्वर हमें देता है। वैसे ही आज का वचन हमें बताती है कि मनुष्य को वस्त्र पहनाने का बोझ भी परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर लिया। मनुष्य को वस्त्र पहनाने का कार्य भी परमेश्वर पिता ने किया। हमारे नंगे शरीर को वस्त्र से पिता ने ही ढांपा और वस्त्र बनाने वाला भी हमारा परमेश्वर पिता ही है। आज का वचन हमें बताती है कि परमेश्वर पिता ने स्त्री और पुरुष दोनों को चमड़े के अंगरखे बनाकर पहनाया। अंगरखे का अर्थ होता है अंग की रक्षा करने वाला। वह जो अंगों की रक्षा करता है, उन्हें ढांपता है। परमेश्वर पिता ने चमड़े के अंगरखा बनाया था। चमड़ा मजबूत होता है, वह फटता नहीं है। परमेश्वर ने चमड़े का अंगरखा बनाकर स्त्री और पुरुष के सारे शरीर को ढांप दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अंगरखा एक लंबी पोशाक को कहा गया है जो एक मनुष्य के गले से लेकर पांव तक ढांप कर रखती है। परमेश्वर के बनाए हुए चमड़े का अंगरखा पारदर्शी वस्त्र नहीं था, ना ही ऊंचा नीचा अजीब बेढंगा था जैसे आज हम लोगों को वस्त्र पहनते हुए देखते हैं। आजकल के वस्त्र में ना तो मर्यादा है, ना गरिमा, ना पवित्रता और ना शोभा पाई जाती है, जिसे हम मसीह लोग भी पहनने से हिचकते नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज मसीह कलीसिया उसी स्थिति और समय में लौट रही है जब आदम और हवा ने पाप किया और जब उन्हें यह बात मालूम हुआ तो अपने शरीर को ढांपने के लिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 7 पद। तब उन लोगों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, क्या अंजीर के पत्तों से शरीर को ढांपा जा सकता है? नहीं। आज का फैशन, आज का वस्त्र कहीं ना कहीं ऐसा ही है। मेरे प्रियो, जैसे हम कहते हैं ना, जोड़ियां परमेश्वर बनाता है, परिवार परमेश्वर बनाता है, वैसे ही हम मसीहों के लिए वस्त्र भी परमेश्वर ने बनाया है जिससे हम अपना तन ढक सके। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उचित रूप से वस्त्र पहने। प्रेरित पौलुस कहते हैं, सुहाने वस्त्र पहनो। पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 9 पद। वैसे ही स्त्रियां और पुरुष भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। मेरे प्रियो, हमारे पास कीमती वस्त्र नहीं होने चाहिए जो दूसरों को आकर्षित करे, बल्कि वस्त्र ऐसा हो जो प्रभु को सम्मान दे, मसीह के नाम को सम्मान दे, आदर प्रकट करे। बाइबल में रूत की पुस्तक बताती है कि सास नाओमी ने अपने बहू रूत को सलाह देती है कि स्नान कर, तेल लगाकर और अच्छे वस्त्र पहनकर बोआज के पास अपने को प्रकट करना, ताकि वो तुझे पसंद करे। मेरे प्रियो, वैसे ही हमें भी स्नान कर, तेल लगाकर, अच्छे वस्त्र पहनकर
प्रभु की आराधना में शामिल होना चाहिए कि प्रभु हमें पसंद करे। मेरे प्रियो, हमारा वस्त्र हमारे चाल चलन और पवित्रता को प्रकट करती है। निर्गमन की पुस्तक उसका 39 अध्याय बताती है कि मिलाप वाले तंबू में मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक याजक को, महायाजक को, इस्राएलियों को याजकीय वस्त्र पहनना जरूरी था, जो परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया था। क्योंकि मेरे प्रियो, हम अपने वस्त्र से भी पहचाने जाते हैं। नीति वचन उसका 7 अध्याय 10 पद कहता है, और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष पहनावा वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। मेरे प्रियो, हमारे वस्त्र से हमारी पवित्रता झलकनी चाहिए, मसीह झलकना चाहिए। सपनिया की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद में परमेश्वर कहता है, जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। परदेश के वस्त्र अर्थात जो पहनने योग्य ना हो। आज परदेश के वस्त्र, परदेश की रहन सहन, परदेश की संस्कृति हमारे नई पीढ़ी को वस्त्र की आत्मिकता से दूर कर रही है। जैसे स्त्री पुरुष का पहरावा पहन रही है, जैसे पुरुष स्त्री का पहरावा पहन रहा है, जिससे परमेश्वर सख्त घृणा करता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 22 अध्याय 5 पद, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। मेरे प्रियो, आज जब हम मोबाइल खोलते हैं हमें ऐसा ही दृश्य देखने मिलता है। विशेषकर आज के नौजवान स्त्रियों के वस्त्र पहनकर नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। मेरे प्रियो और जवानों, ऐसा कार्य घृणित है, पाप है। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, हे जवानों, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, तुम्हारा चाल चलन और पवित्रता के द्वारा दूसरों के लिए भी तुम आदर्श ठहरो। मेरे प्रियो, वस्त्र वैभव और शोभा के लिए होनी चाहिए। जैसे निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय 40 पद में लिखा है, परमेश्वर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाया। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। मेरे प्रियो, हमारा वस्त्र तैयार करने वाला और उसे पहनाने वाला हमारा परमेश्वर पिता है। उस समय जब हम अंजीर के पत्ते लपेटे हुए थे, जो प्रभु को नहीं भाया, पिता ने हमारी लज्जा को दूर किया, सभ्य वस्त्र पहनाया। मेरे प्रियो, अब उसे फिर ना बदले कि हमारा वस्त्र अंजीर के पत्तों के समान फिर से हो जाए, जिससे शरीर ढांपा नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, हम मसीह के अनुयायी हैं। हम पवित्र परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हमारा वस्त्र भी हमारे आराधना का हिस्सा है। इसलिए पवित्रता का वस्त्र पहनिए। स्त्री और पुरुष जब प्रभु के पास उसकी आराधना में आए तो अपने आप को जांच ले कि वे कैसी तैयारी और वस्त्र के साथ आते हैं, क्योंकि मन के साथ साथ शरीर के हर अंग का समर्पण जरूरी है, जिसमें हमारा वस्त्र भी है जो हमारे तन को ढांपे हुए हैं। जैसे प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है, पुरुष प्रार्थना और भविष्यवाणी करते समय अपने सिर को ना ढांपे, और एक स्त्री प्रार्थना और भविष्यवाणी करते समय अपने सिर को ढांपे। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें बताती है कि आराधना के साथ साथ बाहर भी अपने वस्त्र की पवित्रता को बनाकर रखें, क्योंकि हम मसीह के आदर्श हैं। मेरे प्रियो, क्या हमारे वस्त्र परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? क्या हमारे वस्त्र
या प्रकट करते हैं कि हम मसीह हैं। यदि परमेश्वर हमारे लिए वस्त्र बनाता है तो वह जिस प्रकार का वस्त्र बनाएगा, क्या हमारा पहनावा आज उस प्रकार का है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर भोर के लिए, आशीष में इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, अच्छा श्वास देने के लिए। हे पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे बल के लिए, सामर्थ के लिए, अनुग्रह के लिए, तेरी असीम दया के लिए कि तूने हमें मिटने नहीं दिया बल्कि जीवित रखा। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि तू हमारे आत्मिक और शारीरिक शरीर दोनों के जरूरत को पूरा करता है, हमें सभ्य और आत्मिक जीवन जीने का ढंग सिखाया है, हमारे नंगे तन को ढपा है, हमारे नंगे तन के लिए वस्त्र बनाया है और हमें लज्जा से बचाया है और आज हमें सभ्य और आत्मिक जीवन जीने का अवसर दिया है। तू न केवल हमारे आत्मा को बचाता है बल्कि इस संसार में हमारे शरीर की भी रक्षा करता है। हे पिता, हमें उचित और नैतिक वस्त्र पहनने की अगुवाई दे कि अपने जीवन के साथ साथ अपने वस्त्रों से भी तेरी महिमा हम प्रकट कर सके, क्योंकि हमारा वस्त्र तेरी आराधना का हिस्सा है। हमारे पहने हुए वस्त्र हमारे चरित्र और आत्मिकता को दिखाती है। हे पिता, हम अपने वस्त्रों से अपने मसीह को प्रकट कर सके, ऐसी अगुवाई प्रदान कर। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के साथ साथ हमारे वस्त्रों से भी प्रकट हो, क्योंकि हम मसीह के अनुयायी हैं और हमारा जीवन पवित्रता का जीवन है। और हम पर अपनी दया प्रकट कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।